हेलो नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कल की क्लास में हम कूलाम के नियम का अध्ययन कर रहे थे। आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बच्चों चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र की। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ जरा समझने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। आपको ये भी बताया था कि अगर प्लस या माइनस आवेश है तो इन दोनों के बीच में एक बल काम करेगा जिसका नाम होगा आकर्षण बल, यानी कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उन आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करता है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर सजातीय आवेश है, एक ही प्रकार के आवेश हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। आज हम इसी आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास कोई भी आवेश है, या हमारे पास प्लस आवेश हो सकता है, हमारे पास माइनस आवेश हो सकता है, कोई सा भी आवेश हो सकता है। तो मान लो हमारे पास पॉजिटिव आवेश है, इस आवेश का अपना एक एरिया होगा, यानी कि हमने मान लिया कि ये आवेश है, ये इस आवेश के चारों तरफ का इलाका है, एरिया है। ठीक है, कोई भी आवेश और इस आवेश के चारों तरफ का ये क्षेत्र हो गया, फील्ड हो गया। अगर इसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा, मान लो इसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आ गया, माइनस क्यू आवेश आ गया, अभी ये इसके क्षेत्र से बाहर है, जैसे ये यहाँ पर आएगा माइनस क्यू, इसके एरिया में प्रवेश करेगा, ये प्लस आवेश इस माइनस आवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मान लो ये माइनस क्यू आवेश है और इस माइनस क्यू आवेश के चारों तरफ का ये क्षेत्र है, और इसके क्षेत्र में कोई माइनस क्यू आवेश दूसरा आ जाता है, तो ये माइनस क्यू आवेश इस माइनस क्यू आवेश को प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा हो गई कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ये नहीं कि केवल इसी तरफ या इसी तरफ ना, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल महसूस करे या प्रतिकर्षण बल महसूस करे, उस आवेश का क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ जरा, अब ये हमारी परिभाषा हो गई। आपको एक बात ये बता दें कि अगर आपको ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आज आप हमारे इस नंबर पर 63059589 पर व्हाट्सएप करें। सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर आपको पीडीएफ नोट्स भेज दिए जाएंगे। तो बच्चों, ये हो गई हमारी परिभाषा कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र। आओ जरा अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के बाद आता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। बच्चों, इस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम मदद लेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की या वैद्युत बल रेखाओं की। तो आओ जरा उनको जानने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इन्हें हम ये भी कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। आओ जरा इनको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये क्या है। बच्चों, वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए जिन रेखाओं की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उन रेखाओं को हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। बच्चों, ये जो रेखाएं होंगी, ये रेखाएं काल्पनिक होंगी, इमेजिनरी होंगी, हमारे मन से मानी गई होंगी, वास्तविकता का इनसे कोई संबंध नहीं होगा। आओ जरा जानने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। पॉइंट बाय पॉइंट हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, पहला पॉइंट है, अगर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है तो इस प्लस क्यू आवेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं निकलती रहेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलती रहेंगी, और ये वैद्युत बल रेखाएं
धन आवेश से निकलकर अनंत तक जाएंगी, किसी भी दिशा में, प्रत्येक दिशा में इन चारों तरफ ये रेखाएं निकलेंगी और अनंत में प्रवेश करेंगी। यानी कि हम पहला पॉइंट ये कह सकते हैं कि धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं। पहला पॉइंट क्लियर, किसी भी प्लस आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं। ये पॉइंट पहला नंबर 1 है। अभी हमने आपको बताया कि ये जो रेखाएं हैं ये चारों तरफ से निकलेंगी। कैसी हैं? काल्पनिक है, हमने अपने मन से मानी है, वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, लेकिन ये हमारी कल्पना है कि ये रेखाएं निकल रही हैं और अनंत तक जा रही हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि अगर मान लो हमारे पास -q आवेश है, तो इस -q आवेश में अनंत से आने वाली रेखाएं प्रवेश करेंगी। चारों तरफ से ये रेखाएं आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं और ये प्रवेश कर रही हैं हमारी माइनस आवेश में। तो इसमें अंतर समझ में आए। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से चलना प्रारंभ करती हैं और अनंत तक जाती हैं, लेकिन माइनस में क्या होगा? माइनस में ये होगा कि अनंत से आने वाली रेखाएं माइनस में प्रवेश करेंगी, ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। आओ जरा आप तीसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि मान लो दो सजातीय आवेश हैं, एक ये आवेश है और ये एक आवेश है, ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है। बच्चों अगर दो सजातीय आवेश आमने सामने आ जाएं तो इससे निकलने वाली रेखाएं अपना मार्ग बदल देंगी, यहां की ओर चली जाएंगी, ये अनंत की ओर चली जाएंगी। बच्चों जाना इन्हें कहाँ चाहिए था? इन रेखाओं को सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, और इससे निकलने वाली रेखाओं को भी सीधा जाना चाहिए था। अरे इससे भी वैद्युत बल रेखाएं निकली होंगी और इससे भी वैद्युत बल रेखाएं निकली होंगी। इससे निकली थी अनंत पर जाने के लिए और इससे भी निकली थी अनंत पर जाने के लिए, लेकिन जब ये दोनों रेखाएं आमने सामने आ गई तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये जो रेखाएं थी इन्होंने अपना मार्ग बदल दिया। अब ये रेखाएं सब इस तरीके से चली गई और यहाँ पर आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इस खाली स्थान को हम नाम देंगे उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु का मतलब ये होगा कि इस बिंदु पर अगर कोई आवेश रखा जाए तो ना तो वो आकर्षण बल महसूस करेगा और ना ही वो प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, इसलिए यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और इस पॉइंट पर हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। तो ये थी हमारी तीसरी कंडीशन। अब आओ जरा चौथी कंडीशन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों चौथी कंडीशन है, अभी हमारे पास दोनों सजातीय आवेश थे, अब हमने दोनों विजातीय आवेश ले लिए, +q आवेश ले लिया, -q आवेश ले लिया। बच्चों इस +q आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और इस माइनस में प्रवेश करेंगी। देखो बच्चों ये +q आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और माइनस में प्रवेश कर रही हैं, ये प्लस से निकल रही हैं और माइनस में प्रवेश कर रही हैं। तो जब आप यहां से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और अनंत तक जा रही हैं, लेकिन वही चीज जब माइनस से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अनंत से रेखाएं आ रही हैं और माइनस में प्रवेश कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो विजातीय आवेश अगर एक दूसरे के सामने आ जाएं तो धन आवेश से निकलने वाली रेखाएं ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट ये है, अगर इस तरीके का वैद्युत क्षेत्र है, अगर इस तरीके का वैद्युत क्षेत्र है तो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, देखो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये पास पास है, तो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी उसे हम लोग कहेंगे प्रबल वैद्युत क्षेत्र। प्रबल वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि इस क्षेत्र में अगर कोई आवेश आएगा तो बहुत ज्यादा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। यहां पर आपको ये रेखाएं दूर दूर दिखाई दे रही हैं, तो दूर दूर दिखाई देने पर यहां पर होगा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। दुर्बल वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होगा कि यहां इस एरिया में अगर कोई धनावेश या ऋणावेश आएगा तो वो कम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा। इतनी बात हो गई। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट आता है
कि मान लो ये कोई धन आवेश है या कोई भी आवेश है और इस आवेश से निकलने वाली रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इस आवेश से रेखा निकली और इस आवेश से रेखा निकली, दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया ना। प्लस आवेश से निकलने वाली रेखा सीधी जाएंगी, ये कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। यानी कि एक ही बिंदु आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। हालांकि इनका जो प्रकृति है, इनका जो स्वभाव है वो लचीला है, यानी कि ये मुड़ जाती हैं, आसानी से मुड़ जाती हैं, लेकिन यहां पर भी मुड़ जाएंगी और मुड़ करके हो सकता है कि ये वाली रेखा मुड़ जाए, ये वाली रेखा मुड़ जाए, एक दूसरे को काट दे ना। बस यही तो, लचीली होने के बावजूद भी एक आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। बच्चों, तो इस तरीके से हमने इन सब पॉइंटों के बारे में जाना। तो ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं थी जिनकी हमने एक एक करके आपको प्रकृति समझाई। अब आगे की क्लास में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।